कर्पूरीगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव पुराण की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आइए सुनते हैं शिव पुराण की कथाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 21वें अध्याय का पाठ। इस पाठ में पूजा में प्रयुक्त होने वाले शिवलिंग की प्रतिमाओं की संख्या के बारे में विस्तार से बतलाया गया है। आइए पाठ हम आरंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। हे महादेव, हे कालों के काल, आपके रहते कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता, उसके रचयिता और फिर संहार करता आप ही हैं। सदैव आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। हे भोलेनाथ, हमारे सभी दुख और पीड़ाओं का हरण करना। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महाभाग, हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। आपने भली भांति और सरल विधि के अनुसार पार्थिव शिवलिंग के बारे में संपूर्ण विधि हमें बतलाई है। कृपया करके अब आप हमें पूजन में मनोवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए हमें कितनी संख्या में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में भी बतलाइए। सूत जी तब कहते हैं, हे ऋषियों, आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा की विधि और विधान के बारे में सुनिए। इसके पालन से मनुष्य पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाता है तथा मनोवांछित इच्छा की प्राप्ति भी होती है। यदि किसी व्यक्ति ने मिट्टी की शिवलिंग की प्रतिमा का निर्माण किया है तथा इस प्रतिमा को छोड़ करके किसी अन्य देवी देवताओं के भजन, कीर्तन या पूजन करता है, तब उसकी पूजा निष्फल हो जाती है तथा इससे मिलने वाले संपूर्ण दान भी व्यर्थ हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के लिए मिट्टी के लिंग प्रतिमाओं की संख्या भी निर्धारित की हुई है, जिससे एक निश्चित फल की ही प्राप्ति होती है। प्रथम आवाहन, स्थापना और पूजा, ये सभी अलग अलग विधान हैं। केवल लिंग की छवि का आकार एक समान है, बाकी हर कुछ अलग अलग जिक्र किया गया है। विद्या प्राप्ति की कामना से भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति होती है जो एक विद्यार्थी चाहता है। धन प्राप्त करने वाले पुरुष को आधे यानी कि 500 शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। वहीं जिन भक्तों को पुत्र की चाहत है, उन्हें 1500 शिवलिंग और वस्त्रों की आकांक्षा जिन्हें हो, उन्हें 500 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को मोक्ष की कामना है, उन्हें 1 करोड़ शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और भूमि की चाहत रखने वाले व्यक्ति को 1000 शिवलिंग की। दया प्राप्ति के लिए 3000 शिवलिंग और तीर्थाटन की इच्छा वाले मनुष्यों को 2000 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सुखी, समृद्ध, स्वपवित्र ऐसे निर्मल हृदय के मित्र की प्राप्ति की इच्छा से 3000 शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। यदि अभिचार आदि कर्मों में
लगा हुआ हो तब 500 से लेकर के 1000 तक पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विधान बतलाया गया है। जेल, कारागार, बंधन, इन सभी से मुक्ति के लिए 1500 शिवलिंग की आराधना करनी चाहिए। राजा से भय की मुक्ति के लिए 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके बुद्धिमान मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती है। चोर, डाकू या फिर इस प्रकार के जो भी भय आप में समाये हों तब 200 शिवलिंग की। दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति चाहिए तो 500 शिवलिंग। दरिद्रता या फिर दीनता से मुक्ति चाहिए तब 5000 शिवलिंग की। यदि 10,000 शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी इच्छाएं तुरंत पूरी होती हैं। अतः हे ऋषियों, अब मैं आपको प्रतिदिन पूजा की विधि के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। इनमें से 1 पाप को दूर करने वाला, 2 धन प्रदान करने वाला, 3 समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला यह बतलाया गया है। इससे ऊपर जब तक जो निर्धारित संख्या बतलाई गई है वहाँ तक पहुँच नहीं जाते हैं तब तक अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होते रहते हैं। अब मैं एक अन्य ऋषि की बारे में बतलाया गया राय आप सभी के समक्ष रखूंगा। 10,000 प्रतिमाएं बनाने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति अवश्य ही सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। फिर वह भय राजा का हो या फिर डाकू चोर हो। बुद्धिमान व्यक्ति जेल खाने से मुक्ति के लिए 10,000 तांत्रिक बनवाए। दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति के लिए 7,000 तांत्रिक बनवाए। यदि किन्हीं को पुत्र की प्राप्ति न हो तब 50,000 पुत्र बनवाए। यदि कोई 10,000 पुत्र बनवाए तब उसे एक पुत्री रत्न प्राप्त होंगे। एक भक्त 10,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं के समान ऐश्वर्य तथा वैभव को प्राप्त करने वाला है। यदि वह 10 लाख मूर्तियों का निर्माण करेगा तब अद्वितीय ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, धन्य की प्राप्ति होगी। यदि कोई मनुष्य 1 करोड़ कमा लेता है तब वह स्वयं शिव के समान हो जाता है, अर्थात शिव में ही उसका विलय हो जाता है। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से 1 करोड़ यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इससे चाहने वाले को सभी सुख और मोक्ष प्राप्त होते हैं। यदि व्यक्ति इन पार्थिव शिवलिंग की पूजा किए बिना अपने समय को बेकार में गंवाता है तब उसे सिर्फ हानि ही होती है। यदि ऐसी प्रतिमाओं की पूजा की जाए तो सभी दान, पवित्र यज्ञ, अनुष्ठान, संयम और बलिदान के साथ तौला जाए तो दोनों ही समान के आसन पे पाए जाएंगे। इस कलियुग में पार्थिव प्रतिमा की पूजा से उत्कृष्ट दूसरी अन्य कोई चीज नहीं है। यह सभी पवित्र ग्रंथों में बतलाई गई है। लिंग की प्रतिमा से सांसारिक सभी सुख, भोग और मोक्ष मिलते हैं। यह विभिन्न प्रकार के दुर्भाग्य और अनिष्टता से बचाती है। इसकी पूजा आराधना करने से ही मात्र मनुष्य का रूप शिव के एक समान एक रूप हो जाता है। पार्थिव प्रतिमा की पूजा ऋषियों से करवाने का बारे में भी बतलाया गया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित विधि के अनुसार इसकी पूजा करनी चाहिए। आकार के आधार पर पार्थिव की जो प्रतिमाएं होती हैं वो 3 प्रकार की बतलाई गई हैं: उत्तम, मध्य और निकृष्ट। हे ऋषियों, अब मैं इसके बारे में आपसे वर्णन करता हूँ। विद्या में पारंगत जो ऋषि होते हैं उनके द्वारा जो बतलाया गया है वह मैं आपको बता रहा हूँ।
4 अंगुल ऊंची भव्य पीठिका सहित एक लिंग की जो पवित्रता होती है प्रतिमा की, उसे सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। इसका आधा भाग मध्यम है तथा इसके भी आधे भाग को निम्न माना गया है। इस प्रकार से तीनों लिंग की प्रतिमाओं के बारे में उल्लेख है। यदि व्यक्ति प्रतिदिन इन प्रतिमाओं की पूजा बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ पवित्र हृदय से करता है, तब उसके हृदय में उस समय जो भी कामना हो निश्चय ही वह पूर्ण होती है। हमारे 4 वेदों में लिंग मूर्ति की पूजा से अधिक दूसरी अन्य कोई भी पूजा सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई गई है और ना ही वो इतनी पवित्र है। पवित्र विद्याओं में यह निष्कर्ष बताया गया है कि लिंग की पूजा सभी प्रकार की समस्त सुख को देने वाली होती है और सभी दुखों का हरण करती है। अन्य जितने भी संस्कार होते हैं उनका पूर्णतः त्याग करना चाहिए। जो सच्चा व्यक्ति होता है और निर्मल होता है, वो केवल पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा करता है। यदि लिंग प्रतिमा की पूजा की जाए तो इसका अर्थ है कि जड़ अचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड की आपने पूजा की है। इस संसार के भाव सागर में डूबे हुए व्यक्ति को बचाने का सिर्फ एक ही माध्यम है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा। अज्ञानी लोग सदैव अज्ञानता के अंधेरे में पड़े रहते हैं। इससे उनका मन मलिन सा हो गया है, जिसमें छल कपट प्रपंच के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे में अधोगति में गिरने से उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। यदि वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें तब निश्चय ही उन्हें इस अधोगति से मुक्ति मिलती है। हरि, ब्रह्मा तथा अन्य जितने भी देवता, ऋषिगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, चारण, दैत्य, सिद्ध, दानव, अन्य नाग, गरुड़, अन्य जितने भी पक्षी, प्रजापति, किन्नर, मनुष्य, ये सभी जितने भी हैं बहुत अधिक भक्ति के साथ धन देने वाले पार्थिव प्रतिमा की पूजा करते हैं और अपने हृदय में जो भी इच्छा कामना है उसकी पूर्ति करते हैं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो अथवा शूद्र, या फिर किसी ने अंतरजातीय विवाह ही किया हो और उससे जन्म लिए हुए जो भी बच्चे होते हैं, इन सभी लोगों को एक शुद्ध मंत्र और भक्ति के द्वारा पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग की जितनी भी महिमा बतलाई जाए वह सब बहुत कम है। इसकी महिमा को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा स्त्रियां भी कर सकती हैं। ब्राह्मणों को वैदिक रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ करनी चाहिए, जबकि अन्य लोगों को ऐसा अधिकार नहीं है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि ब्राह्मणों को वैदिक रीति रिवाज का अनुसरण करना चाहिए, किसी अन्य विधि का पालन नहीं करना चाहिए। किंतु जो द्विज, दधीचि, गौतम आदि के द्वारा स्थापित हैं, वे वैदिक रीतियों का पूर्ण निष्ठापूर्वक पालन नहीं कर रहे थे। जो मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को अस्वीकार करता है उन्हें गर्भवती फल की प्राप्ति नहीं होती है। सच्चा भक्त विधि पूर्वक पूजा करके 3 लोकों से युक्त अर्थात त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पर पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां बतलाई गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों के आधार पर भी उनकी उपासना करनी चाहिए। यह हर प्रकार से मनुष्य को सुख देने वाले होते हैं।
इसके बाद ईशान कोण से आरंभ करते हुए चंदन, कच्चे चावल और पवित्र प्रकार के पत्तों के द्वारा शिव जी के अनुचरों की बड़ी भक्ति के साथ पूजा करें। वे ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, वृष, भृंग, कपड़दिश, सोम और शुक्र बतलाए गए हैं। आगे वीरभद्र और पीछे कीर्ति मुख रख करके 11 रुद्रों की भी पूजा उसी प्रकार से करनी चाहिए। इसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शतरुद्रीय पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुति करते हुए शिव पंचाग का पाठ करना चाहिए। फिर परिक्रमा और नमस्कार करें। तत्पश्चात जो पार्थिव शिवलिंग की आपने पूजा की है उसका विसर्जन करें। हे ऋषियों, इस प्रकार से मैंने शिव पूजा के बारे में संपूर्ण विधि का आपसे वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को करते समय सदा उत्तर मुख होकर के बैठ करके करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से शिव पूजन भी पवित्र भाव के साथ तथा उत्तर मुख बैठकर ही करना सर्वश्रेष्ठ होता है। जहाँ शिवलिंग आपने स्थापित की हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेना चाहिए और वहाँ पर बैठना चाहिए। खड़े होना अशुभ होता है क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे पड़ती है, इसलिए उस दिशा के स्वामी को रोकना ठीक नहीं है। शक्ति संहिता का पाठ उत्तर या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके नहीं करना चाहिए। त्रिपुंड, रुद्राक्ष और बेल पत्र के बिना भोलेनाथ की पूजा नहीं करनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, पूजा करते समय यदि उस समय भस्म आपके पास उपलब्ध न हो तब ऐसे में श्वेत मिट्टी से ही मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से आज हम यहीं पर यह पाठ को समाप्त करते हैं। कल आगे की कथा का हम श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की जय। हे शिव शंभु, आपकी जय जयकार हो। हे महादेव, आपकी जय जयकार हो। महादेव की जय जयकार करने से शरीर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। महादेव जी का सदैव अपने हृदय में छवि धारण करते हुए उन्हें नमस्कार करना चाहिए। महादेव की कृपा से आपकी सभी पीड़ाओं का अंत हो और सुख की प्राप्ति हो, यह कामना करते हुए आज हम वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।